हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हमारी क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक का जो पहला चैप्टर है ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स, उसका टॉपिक देखेंगे सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। सबसे पहले हेडिंग समझ लेते हैं। सील्स यानी कि जो स्टैम्प वगैरह होते हैं, किसी भी ऑफिशियल वर्क वगैरह पे जो स्टैंप लगती है उसे सील कहते हैं, या फिर बिजनेस वगैरह काम पर जो लगती है उसे सील कहते हैं। ठीक है। स्क्रिप्ट यानी कि किसी भी लैंग्वेज को लिखी जाने वाली स्क्रिप्ट, और वेट्स यानी कि किसी भी चीज को तोलने के लिए जिन वेट्स का यूज किया जाता है, जैसे कि कोई सामान देखने में 1 किलो का है, 2 किलो का है, 3 किलो का, कितने का है, उसे नापने के लिए जो वेट्स यूज किए जाते हैं उन वेट्स की बात की गई है। तो ये सब हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में कैसे थे, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। और उनका काम क्या था। ठीक है। तो सबसे पहले सील्स और सीलिंग्स के बारे में दिया गया, मतलब एक ही बात है, इनके बारे में बताया गया है। ये किस चीज, इनका यूज क्या था। पहली बात तो इनका यूज किया जाता था फैसिलिटेट करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को। उस टाइम में कम्युनिकेशन को तुम ट्रेड ही समझ लो, क्योंकि भाई इतनी दूर बात करके कोई बंदा क्या ही करेगा। इतनी दूर बात करके वो ट्रेड ही करते थे। इनकी दूर डिस्टेंस पे कोई सामान पहुंचाते थे सील्स और सीलिंग्स की वजह से, मदद से। ठीक है। तो ट्रेड होता था लॉन्ग डिस्टेंस पे सील्स और सीलिंग्स की मदद से। ठीक है। कैसे होता था, जैसे कि कोई गुड्स है, मान लो A, B, C, इन तीनों को हमने डाला एक पोटली में और बंद कर दिया रस्सी की मदद से। अब उस रस्सी के ऊपर हमने लगा दी, क्या कहते हैं उसे, वेट क्ले। हमने लगा दी गीली मिट्टी, जैसे हमारी रस्सी का एंड है, यहाँ पे हमने लगा दी गीली मिट्टी, और इसके ऊपर लगा दी हमने सील्स। हमने इसके ऊपर सील्स लगा दिए और 3-4 सील लगा दिए। अब अगर हमने ये चीज पहुंचाई है पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक, अब इधर से मैंने सील वगैरह लगा के बिल्कुल टाइट बंद करके भेजा है, तो उधर भी ये ऐसा पहुंचेगा। इसका मतलब है ट्रेड बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। बीच में किसी भी लुटेरे वगैरह ने कोई भी सामान चोरी नहीं किया है। लेकिन अगर ये सील्स इंटैक्ट नहीं पहुंची, यानी कि लगी हुई नहीं पहुंची, भाई सील हट गई, कोई 1 या 2 सील हटी हुई मिली, तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा भाई रास्ते में जो लेके आया उसने कोई गड़बड़ करी है, या फिर लुटेरे वगैरह आ गए थे। ठीक है। तो ये यूज होता था सील्स का, भाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में मदद आती थी। फिर उसके बाद एक और काम क्या होता था सील्स का। सील्स पे जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था, उस सील्स पे क्या लिखा होता था, सेंडर का नाम लिखा होता था। मतलब भाई जिस बंदे ने भेजा पॉइंट A से, उसका नाम तो होना चाहिए ना, भाई B वाले को पता चले कि इस बंदे ने भेजा है। अब ऐसे ही कोई भेज रहा है, तुम क्या पता किसी और के बारे में सोच रहे हो, इसका क्या फायदा कि पैसे वगैरह से मिले ना मिले। ठीक है। तो एक सेंडर का नाम लिखा हुआ होता था सील पे। उसके बाद बताया गया है जो सील्स होते थे उसमें सेंटर का नाम कैसे लिखा होता है। जैसे मान लो ये सील है, तो उस पर एक लाइन होती थी राइटिंग की, एक लाइन में कुछ लिखा हुआ तो था। तो हमें इनकी जो स्क्रिप्ट है जिसमें वो राइट करते थे, हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इस वजह से हम ये तो पता नहीं कर पाए कि भाई क्या लिखा हुआ था, हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं कि भाई क्या लिखा हुआ था। हमने अंदाजा लगाया कि भाई सेंटर का नाम लिखा हुआ होता होगा। ठीक है। और फिर उस सील्स पे साइड पे क्या लिखा हुआ होता था, कोई मोटिफ बना हुआ होता था। मोटिफ पिक्चर को कहते हैं जो कि सील के ऊपर होती है। तो कोई पिक्चर बनी हुई होती है, जैसे कि किसी इंसान की फोटो बना दी, या फिर मछली की फोटो बना दी, किसी की बना दी। और मोटिव्स किसके लिए होते थे कि भाई जो इंसान पढ़ नहीं सकता वो फोटो देख के समझ जाएगा। ठीक है। ऐसा हिस्टोरियंस ने अंदाजा लगाया। ठीक है। उसके बाद इनकी स्क्रिप्ट के बारे में जान लेते हैं। इनकी स्क्रिप्ट अब तक अनडेसिफर है, यानी कि हम उसे अभी तक समझ नहीं पाए हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं इनकी स्क्रिप्ट कब तक। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट कोई नॉर्मल स्क्रिप्ट नहीं है। जैसे कि हमारी जो इंग्लिश है उसमें 26 अल्फ़ाबेट है, ABCD, तो आराम से समझी जा सकती है। लेकिन जो इनकी स्क्रिप्ट है इसमें कोई अल्फ़ाबेटिक सिस्टम नहीं है। उनमें कोई एक सिंबल होता है, वो किसी एक वर्ड को डिनोट करता है।
और ऐसे वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे सिंबल है, कम से कम भी 375 से लेके 400 सिंबल के बीच में है। और सिंबल्स की भी कभी कभी खोज होती रहती है। तो ऐसे 375 से लेके 400 सिंबल की खोज की जो लैंग्वेज है या फिर स्क्रिप्ट है, वो बहुत ही मुश्किल होती है समझने के लिए। तो इस वजह से अभी तक हम उस लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और वो बताया गया है कि उनकी जो लैंग्वेज है, हमने जो पेजेस वगैरह पे लिखा हुआ देखा है, उसमें हमने देखा है कि वो जो लिखते थे ना, वो ऐसे लिखते थे कि जैसे मैं इधर से लिख रहा हूँ, आई एम अ गुड, आखिरी में जगह कम बच गई तो मैं पतला पतला बॉय लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि जगह कम बची थी। उसके बाद ऐसा ही वो करते थे लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, जैसे कि आई एम अ गुड, आखिरी में जगह कम बची तो ओते अक्षर को पास पास क्लोज करके लिखने लग गए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भाई आखिरी में जगह कम बचती है, तो वर्ड्स को एडजस्ट करने के लिए हम जिस डायरेक्शन में लिखते हैं उसमें थोड़ा सा पास में लिखने लग जाते हैं। तो ऐसा ही हम तो ऐसे करते हैं कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में लिखते हैं, तो इसलिए हमारे जो अक्षर होते हैं ना, वो राइट की डायरेक्शन में क्लोज होते हैं। लेकिन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले थे वो राइट से लेफ्ट लिखते थे। ऐसा हमें कैसे पता चला? क्योंकि जो उनके अक्षर होते थे वो राइट की तरफ तो खुले खुले लिखे हुए होते थे और लेफ्ट की तरफ पीछे पीछे लिखे होते थे, क्लोज क्लोज। इससे हमें पता चलता है वो राइट से लेफ्ट लिखते थे, ठीक है। बस उनकी लैंग्वेज के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि 375 अक्षर थे और वो राइट से लेफ्ट में लिखते थे, क्योंकि लेफ्ट तक आते थे अक्षर क्लोज हो जाते थे ज़्यादा ही, और हम उनकी लैंग्वेज के स्क्रिप्ट को समझ नहीं पाए, ठीक है। तो अभी हमने जो हमारी मेन हेडिंग थी सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स, उसमें सील्स पढ़ ली है, स्क्रिप्ट पढ़ लिया, वेट बच गया है। तो वेट वो मेनली किस चीज़ के बनाते थे? वेट बनाते थे एक रॉक के, एक स्टोन होता था जिसका नाम है चर्ट, CHERT। इस स्टोन से वो वेट बनाते थे कि एक बड़ा सा स्टोन है, उसके टुकड़े कर दिए बराबर बराबर और फिर बाजार में बेच दिए कि इससे वजन नाप लेना सब, ठीक है। तो ऐसे चर्ट बनाते थे, चर्ट से वेट बनाते थे, ठीक है। और जनरली क्यूबिकल शेप के होते थे, क्यूबिकल यानी कि ऐसे, और उन पर कोई मार्किंग नहीं की जाती थी। जैसे आजकल के वेट्स में होता है कि भाई ये 1 किलो का है, ये 2 किलो का है, लिखा हुआ है इनके ऊपर 2, 1, ये 3 किलो का है। ऐसा आजकल के वेट्स में लिखा होता है, लेकिन उस जमाने में नहीं लिखा होता था। बस ऐसे एक होता था, ये थोड़ा सा बड़ा, ये थोड़ा सा बड़ा, तो लोग अंदाजा लगा के कर लेते थे कि 1 किलो का है, 2 का है, 3 का, ठीक है। उन पर कोई मार्किंग्स नहीं होती थी। उसके बाद एक 2 टर्म और दी गई है, लोअर डिनोमिनेशन एंड हायर डिनोमिनेशन। तो डिनोमिनेशन क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। डिनोमिनेशन कोई भी वो चीज़ होती है, जैसे कि हम मनी के कंपैरिजन में देख लेते हैं। इंडियन मनी किन किन वैल्यू में अवेलेबल है? 5 का नोट भी होता है, 10 का होता है, 20 का होता है, 50 का होता है, 100 का होता है, 200, 500 और 2000। इंडियन मनी इन वैल्यूज में अवेलेबल है। तो अब इनमें जो छोटी वैल्यू है वो हो जाएंगे लोअर, क्योंकि भाई छोटी हैं। जो बड़ी हैं वो हो जाएंगी हायर। अब इनके पीछे लगा दो डिनोमिनेशन, ठीक है। यानी कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसे बोलते हैं हायर डिनोमिनेशन, जो छोटी होती है उसे बोलते हैं लोअर डिनोमिनेशन। तो अब सेम कंसेप्ट आप वेट्स में लगाओ। मान लो भाई 5 किलो का है, 10 किलो का है, 15 किलो का, 20 का है, 50 का है, 100 किलो का है। ये भाई 5-10 वेट है। इतने किलो के वेट्स तो नहीं होते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, कम ही होते थे, क्योंकि वो तो ट्रेड करते थे 500 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, बस इतना मान लो, ठीक है। पर मैं वैसे ही बता रहा हूँ एक बार। तो अगर इतने केजी के वेट्स हैं तो इनमें मान लो इतने हो गए लोअर डिनोमिनेशन, भाई लो वैल्यू। डिनोमिनेशन को तो वैल्यू समझ लो, लोअर वैल्यू। और 50 और 100 किलो हो गए हायर डिनोमिनेशन। तो डिनोमिनेशन का कंसेप्ट बता दिया मैंने। फिर उसमें बताया गया है कि जो लोअर डिनोमिनेशन के वेट्स थे, जो कम नंबर के वेट्स थे, वो बाइनरी नंबर आते थे, बाइनरी नंबर्स में होते थे। बाइनरी नंबर्स कैसे होते हैं? 1, 2, 4, 8, 16, 32, यानी कि जो लोअर वेट होते थे वो इस ऐसे होते थे।
कि भाई एक दूसरे के डबल होते थे, यानी कि एक स्टोन आएगा पहले 1 किलो का, फिर 2 किलो का आता था, फिर 4 का आता था, फिर 8 का आता था, बीच का कोई नहीं आता था। ऐसे होते थे लोअर डिनोमिनेशन बाइनरी नंबर्स में, ठीक है। फिर एक होता है हायर डिनोमिनेशन, जो बड़े वेट्स थे इनके, वो कैसे होते थे, उनमें कई बार डेसिमल्स का भी यूज़ किया जाता था। डेसिमल सिस्टम जो कि मतलब आज के वर्ल्ड में बहुत ही हाईली यूज़ किया जाता है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही देन है। तो जो डेसिमल सिस्टम था वो हायर डिनोमिनेशंस में यूज़ किया जाता था कि भाई 97.5 kg, 50.5 kg, मतलब ऐसे वेट्स होते थे। लोअर में कोई डेसिमल सिस्टम नहीं था, बाइनरी सिस्टम था, उसमें 1 2 4 8 16, और हायर में डेसिमल सिस्टम था जो कि पॉइंट वाइज होता है, ठीक है। बाइनरी नंबर्स आज के टाइम पे बहुत ही हाई लेवल पे यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर्स वगैरह में, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में है, वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही देन है, ठीक है। फिर उसके बाद वेट्स में हमें पता चला है कि मेटल स्केल पेन्स मिले हमें। स्केल पेन्स क्या होता है, तराजू। आज के टाइम पे जो तराजू होते हैं, मतलब आजकल तो आने बंद हो गए, पहले थोड़े 10-1 साल पहले चले जाओ, पहले होते थे मेटल स्केल पेन्स। तो जो मेटल स्केल पेन्स पाए गए हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में वेट्स नापने के लिए, तराजू आपने सुना होगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब, और उस वीडियो में जितने पढ़ाए उनके नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।